हम बहुत 56 इंच का सीना रखते हैं, ठोक कर बोल रहे हैं कि मेरा मालिक अडानी है। क्यों नहीं पार्लियामेंट से बोले कि मेरा मालिक अडानी है, मैं अडानी के लिए पूरा देश बोले थे कि हम गुजरात के व्यापारी हैं, हम व्यापार करने आए। और हमारे चाणक्य ने भी बोला था, जिस देश का राजा व्यापारी हो जाता उस देश का जनता भिखारी। आज हमारा देश में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी दर जिस 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर ये आए थे सत्ता में बैठे, जिस तरह से रोजगार फैला के बेरोजगार युवाओं को कर दिए, पकौड़ा तक तलवाए। उसके बाद उस पे शिक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षार्थी पर चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा लगता है। लेकिन परीक्षार्थी डिग्री लेकर जब आता है, नौकरी मांगता है, तो वही प्रधानमंत्री नौकरी नहीं देते हैं और झांसा दे के रख देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना है। जैसे कि इन दिनों अडानी चर्चा में बने हुए हैं और अडानी को लेके पार्लियामेंट में भी काफ़ी जो है हड़कंप मचा हुआ है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी जायसवाल जी। उनसे बात करेंगे आखिरकार अडानी पर उनकी क्या टिप्पणी है और वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। देखिए, जिस अडानी की आप बात कर रही हैं, वो अडानी गुजरात में एक टेंट लगाने से शुरू किया था। जिस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय सहयोग उनका मित्रता वहीं से शुरू हुआ। और अडानी जो 609 स्थान पर था, वहाँ दूसरे तीसरे स्थान पे पहुंच जाना, ये एक चौंकाने वाली बात है कि अडानी पे इतना मेहरबान सरकार क्यों। जब संसद भवन में हमारे नेता राहुल गांधी जी इसी बात पे चर्चा करते हुए मोदी सरकार से पूछे कि इतना मेहरबानी कैसे, पहले आप उनके जहाज में जाते थे, फिर वो आपके बाद जहाजों में जाते हैं। विदेश नीति पे चर्चा किए हमारे नेता राहुल गांधी जी बोले, आप जाते हैं श्रीलंका तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट के लिए आप हाथ में हाथ मिला के तुरंत दिलवा देते हैं। बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ पावर प्लांट के लिए आप अडानी ग्रुप को दिलवा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ सौदा हो जाता है। इजराइल जाते हैं, इजराइल से रक्षा सौदा हो जाता है, तुरंत उसको काम मिल जाता है। तो हर काम में जिस तरह से भारत की संपदा को उसी के हाथ में 1 रुपये गज जमीन दे दिया गया पूरे कोल फील्ड के लिए, पूरे कोल का काम कोयला ऑस्ट्रेलिया से कोल दे दिया जाता है। यानी जिस देश में आप गए वहाँ का सारा सामान अडानी को इतना मेहरबान सरकार क्यों, उस पे एक चुप्पी साधे प्रधानमंत्री सीना ठोकर तो राज्यसभा में बोल रहे थे कि मैं एक अकेला सब पे भारी। ये ड्रामा पूरा देश देखा कि जिस अडानी के लिए राहुल गांधी जी ने दोनों यानी मोदी जी पानी पी पी के चर्चा तो किए, लेकिन उस अडानी का नाम जो अपने मालिक का नाम जुबान पर नहीं लाने दिए। जिस तरह से देश में देश की संपदा, सारा संपदा उसके हाथ में, रेल भेल सेल और पोर्ट सारा दे दिया गया। लेकिन आज उसी अडानी का नाम लेने में एक सकमका क्यों रहे, क्यों नहीं अपने मालिक का नाम ले रहे थे प्रधानमंत्री जी की। नहीं, हम बहुत 56 इंच का सीना रखते हैं, ठोक कर बोल रहे हैं कि मेरा मालिक अडानी है। क्यों नहीं पार्लियामेंट से बोले कि मेरा मालिक अडानी है, मैं अडानी के लिए पूरा देश बोले थे कि हम गुजरात के व्यापारी हैं, हम व्यापार करने आए। और हमारे चाणक्य ने भी बोला था, जिस देश का राजा व्यापारी हो जाता उस देश का जनता भिखारी। आज हमारा देश में महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी दर जिस 2 करोड़ नौकरी का झांसा देकर ये आए थे सत्ता में बैठे, जिस तरह से रोजगार फैला के बेरोजगार युवाओं को कर दिए, पकौड़ा तक तलवाए। उसके बाद उस पे शिक्षा पे चर्चा करते हैं, परीक्षार्थी पर चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री बहुत अच्छा लगता है। लेकिन परीक्षार्थी डिग्री लेकर जब आता है, नौकरी मांगता है, तो वही प्रधानमंत्री नौकरी नहीं देते हैं और झांसा दे के रख देते हैं। तो देश में जिस तरह से आज विडंबना है, जिसपे चर्चा होना चाहिए, अडानी पे चर्चा होना चाहिए, तो अडानी को किस तरह से बंद बक्से में रखकर उसका पालिश कर कर जिस तरह से प्रधानमंत्री पूरे देश को एक माला में पिरो रहे हैं, अडानी अडानी कर रहे हैं, मालिक मालिक कर रहे हैं। आज देश का हर जनता ठगे महसूस कर रहा है। चाहे एलआईसी का पैसा लगाकर हम अपने बाल बच्चों के लिए एलआईसी कराते हैं भविष्य के लिए कि हमें सुरक्षित एक व्यवस्था मिलेगा, वहां भी ठगे महसूस किए। स्टेट बैंक पर भरोसा होता है और बैंकों के साथ साथ हम एक लोन ले, भाई साहब हमारे डॉक्टर साहब एक लोन लेने के लिए हरियाणा में अपना देते हैं फार्म, तो 4 तरह से आप कैसे चुकाओगे, आपको 50 लाख लोन देंगे, आपकी कंपनी है तो इस कंपनी को हम कौन गारंटर रहेगा, क्या रहेगा, कई तरह का पूछा जाता है पेपर। यहाँ किस तरह से कई 30 लाख करोड़, कई लाख करोड़ धीरे से दे दिया जाता है, देश की जनता को नहीं मालूम चलता। एक लोन लेकर अगर नहीं ये पटाते हैं, दूसरा लोन ले सकते हैं क्या? कोई आप भी नहीं ले सकते हैं, कोई नहीं ले सकता। और वहां लोन भी नहीं पटा रहा है, उसका प्रॉफिट भी कंपनी में दिखा रहा है कि मैं 609 से तीसरे स्थान पर पहुंच गया, लेकिन लोन नहीं, फिर लोन ले रहा है, फिर उसको कंपनी को घाटा दिखाकर सरकार 8 लाख करोड़
धीरे से उसका कर्ज माफ कर दे रहे। इतना मेहरबान एक व्यापारी पर जिस तरह से सरकार कर रही है, ये देश का पैसा हमारे आम आवाम की है, जनता की है, टैक्स की है, जीएसटी की पैसा आप लुटाओगे क्या? इस देश में जिस तरह से गब्बर टैक्स लगाकर लोगों का खून चूसा गया, इनकम टैक्स के नाम पर, जीएसटी के नाम से, सर नोटबंदी के मोदी नाम जी ने जैसे संसद भर में भाषण सुना, उन्होंने जी। कहा है कि विपक्ष जो है सिर्फ कीचड़ उछाड़ने का जो है काम कर रहा है। उनके साथ जो है 140 करोड़ जनता जो है भारत के साथ में है। देखिए, मोदी जी तो 140 करोड़ जनता को तो बोले कि मैं अकेले ही लड़ रहा हूँ। 140 करोड़ जनता का ही तो धोखा देने का काम मोदी जी किए, कि उनके विश्वास को जिस तरह से लुटैया उनका डुबोने का काम किए। रोजगार के आज हमारे आने वाला कल का भविष्य युवा पूछ रहा है कि आप अपने मुद्दे पर क्यों नहीं पूछते हो मोदी जी से कि आपके भविष्य जो युवा है उसको नौकरी कब देंगे मोदी जी? डिग्री तो लेकर घूम रहा है, आप जैसा फर्जी डिग्री नहीं, डिग्री लेकर युवा पढ़कर तो पेपर लीक हो जाता है आपके सरकार में। आपके सरकार में जो कारनामे होती हैं, आज तक कोई 75 साल का जो ये लोग राह अलापते हैं, नहीं हुआ था। जिस तरह से आप एक मालिक पर मेहरबान हो गए, आपके मालिक देश में बढ़ते रहे, किसान को शोषण कर रहे हैं, जवान को शोषण। देखिए, जिस तरह से आप योजना लाए क्रांतिवीर और ये आर्मी को भी 4 साल का आप प्राइवेट सेशन कर दिए। तो जिस तरह से व्यवस्था जो कांग्रेस के ज़माने में रहा है और सरकारों के ज़माने में रहा, इस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति में एक व्यापारी के लिए देश को गुलाम नहीं किया गया। आज व्यापारी के इशारे पर देश चल रहा है। अडानी अंबानी चाहे तो उसके कंपनी का प्रचार होता है। एक एलआईसी खत्म हो जाएगा तो हम उनका एलआईसी चलने लगेगा अंबानी जी का। जैसे बीएसएनएल खत्म कर दो तो अंबानी का सिम जियो बेचने लगा। तो इसी तरह इसी प्रक्रिया पर देश एलआईसी वालों ने कहा है कि जहाँ जिनका भी पैसा लगाया हम लोग जनता का, उन्हें किसी भी प्रकार का जो है नुकसान नहीं होने वाला देखिए, है। एलआईसी में हम अपने बच्चों के नाम से, हम अपने नाम से एलआईसी कराए हैं। हमको प्रीमियम जमा करना है, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि मेरा जितना वो वही वापस करा लूँ, प्रीमियम जमा ना कराऊँ, पता लगा कि वो डूब गया। कल खोला मांगने के लिए गया, प्रीमियम पूरा हुआ, पता लगा कि वो तो खत्म हो गया, लेके चला गया। जैसे मोहिल चौकसी, विजय माल्या और जितने गुजरात के व्यापारी जो लेके फुर्र हो गए हैं पैसा, आज तक वापस आया क्या? जिस तरह से मोदी सरकार में सब संभव है, मनमोहन सरकार में जैसे जितने लोग पकड़े गए, चाहे आपको इसका घोटाला किया था रोहतगी वगैरह, सब एक देश में है और देश छोड़ के नहीं भागे। चाहे आसाराम हो चाहे कोई भी हो, देश छोड़ के नहीं भागे। लेकिन इनके सरकार में सब फुर्र हो गया, इनके सरकार में, और ले जाके पैसा आज तक विदेश से वापस नहीं लाए। गोदी गोदी देखिए, सरकार तो इसलिए अब तक तो भाजपा के प्रवक्ता नेशनल चिपी पर छाती फुट, अगर ये काम अगर कांग्रेस की होती चाहे अन्य सरकार किया होता तो ये 56 इंच वाले 172 इंच का बताने लगते और आलाप लगाने लगते। न संबित पात्रा दिखता है, न कोई भाजपा का प्रवक्ता दिखता है, न भाटिया दिखता है, न घाटिया दिखता है। सारे लोग अब पैजामा का डोर खोल के कहाँ छुप गए हैं, वो अब कहाँ छुपे हुए हैं कि क्यों नहीं इस पे बात करते हैं अडानी पर। अडानी का जहाँ चर्चा होता है वो मैदान छोड़ के भग गए। प्रधानमंत्री बार बार पानी राज्यसभा में पी रहे हैं, बार बार लोकसभा में पी रहे हैं, एक बार भी अपने मालिक का नहीं लेते हैं। यह देश का दुर्भाग्य। ऐसे देश के लुटिया डुबाने वाले प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहने में भी हमें शर्म आता है कि देश का मर्यादा, 140 आदमी का विश्वास, जिस तरह से आप विद्वान भवन में कहे कि देश के 140 करोड़ लोगों को मैं चाबी गोदी मीडिया जो है उनका सपोर्ट कर रही है, पर आप क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, गोदी मीडिया, देखिए उनका पहला मकसद था, ये जो होता है पत्रकार, चाहे चैनल जो है, ये चौथा स्तंभ होता है जो न्यायपालिका। एनडीटीवी में रवीश कुमार एक बोल रहे थे, थोड़ा निष्पक्ष बोल रहे थे, किसी भी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे थे, तो चैनल तक खरीद लिया अडानी, क्योंकि मोदी के खिलाफ कोई बोल नहीं पाए। आप सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा दिखा देते हो, नहीं तो नेशनल मीडिया तो उसके कब्जे में, इसी बल पर तो बोलता है मैं चुनाव जीत जाऊंगा। आज देश की दुर्दशा ये है कि जहां बेरोजगार होना चाहिए, जहां व्यवस्था होना चाहिए, गरीबी मुक्त करने की बात कहे थे, नौकरी की बात कहे थे, वहां आप कहते हो मैं फ्री में राशन दिया 80 करोड़ लोगों को। यानी ये देश के 80 करोड़, 140 करोड़ में 130 करोड़ जनता में 80 करोड़ भिखारी हैं जिनको हम भीख में राशन देते हैं। अपने टैक्स का पैसा है, हमारे मित्रों के टैक्स का पैसा, आपके टैक्स का पैसा है। जो जीएसटी का बात होता था कि आधा कट के आपके पास आएगा, हम लोग तो जीएसटी नंबर नहीं लिए हैं, आम आदमी है, तो हमारा पैसा तो पूरा जाता है। तो पूरा जाता है तो वो टैक्स का पैसा जीएसटी कटता है, कंपनी वाले को आधा वापस होता है, लेकिन आम आदमी तो जीएसटी देता है, पूरा देता है। उस पैसे से आप राशन दे रहे हो फ्री में, तो गरीब का राशन दे रहे हो तो गरीब भी बना रहे हो।
गरीब को अपंग क्यों बना रहे हो? रोजगार दो, नए कल कारखाने रोजगार फैक्ट्रियां दिए तो है 1 करोड़ हर साल रोजगार देते हैं। कहाँ देते हैं? कौन सा द्रौपदी डाटा? द्रौपदी मुर्मू जी की भी इसकी हो नहीं गई तो है। वही माननीय राष्ट्रपति ने हमारी सरकार लगातार काम अभिभाषण में करती है। इतने बड़ा छल वाला बात हम उन पे वो नहीं लिखा, अंकुश नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रपति को सोच समझ के बोलना चाहिए कि देश में जिस तरह से देश का दुर्भाग्य है कि 2 करोड़ नौकरी कहने वाला 10 लाख पर आ गया, वो 10 लाख भी पूरा नहीं किया। 1 साल पर मोदी जी बोले 2 करोड़ नौकरी दूंगा प्रति वर्ष, अब बोले 10 लाख दूंगा, और 10 लाख में भी क्रांतिवीर ला के खड़ा कर दिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई भविष्य है? अब पुरानी पेंशन जिस तरह से खत्म कर दिया गया, वो तो हमारी कांग्रेस सरकार आ रही है, हिमाचल और छत्तीसगढ़ वगैरह, हम पेंशन लागू, पुराना पेंशन भी लागू कर दिए, 500 रुपया में सिलेंडर देने लगे, महिलाओं को प्रति महीना नगद कैश भी देने लगे। इन लोगों जैसा किसान निधि में किस पैसा जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, ये बस एक छलावा है, ढकोसला है। विकास तो होना नहीं है, विकास गोद में घूम रहा है। जिस तरह से ये लोग इन स्मार्ट सिटी का 150 बात किए थे सर मोदी विश्व जी। में डंका बज रहा है मोदी जी का, और क्या वही आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है? देखिए, रावण का भी डंका बजता था, लेकिन अहंकार का बजता था, और रामचंद्र जी जब उसका डंका को सुखा दिए लंका जलाकर, हनुमान जी गए और लंके जला दिए और सोना का लंका भस्म करके आ गए, तो अहंकार का वहीं समापन हो गया। ये जिस तरह से धर्म, जात